तो दोस्तों आज 21 अगस्त 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बच्चों के कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फाइनली बच्चों के एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। आने वाले दिनों में अब जल्द ही बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बच्चों को वैक्सीन की 3 डोज लगेगी। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से खाद्य तेल को लेकर यानी कि खाने वाले तेल को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक त्योहार से पहले खाने वाले तेल का दाम सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी आधी कर दी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए रोबो की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक टेस्ला कंपनी एक ऐसा रोबोट बना रही है जो कि बिल्कुल नौकर की तरह काम कर सकता है। यानी कि आपको अगर किराने की दुकान से कोई सामान मंगवाना है तो आप इस रोबोट से मंगवा सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है इस रोबो के आ जाने से मजदूरों की कमी भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये रोबो मजदूरी भी कर सकेगा। अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी फोन पे, पेटीएम और नेट बैंकिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये खबर आपके पैसों से जुड़ी हुई है, जिसे आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यूपी में रविवार के लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि आ गई बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन जायकोव डी। पूरी तरह से है स्वदेशी, यानी कि भारत में बनी है। जी हाँ, दुनिया की पहली और भारत में बनी डीएनए बेस्ड कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला नाम की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी, यानी जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच में है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब पहली बार 12 साल या इससे ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वैसे फिलहाल अभी जो वैक्सीन 18 साल से या इससे ऊपर के लोगों को दी जा रही है, इसकी 2 खुराक दी जाती है, लेकिन बच्चों के लिए जो कोरोना की वैक्सीन आई है ये 3 खुराक वाली है। जानकारी मिली है कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 66% से ज्यादा प्रभावी है। आने वाले दिनों में अब जल्दी बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 साल से भी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। ये भी वैक्सीन आने वाले दिनों में जल्द ही आ सकती है। साथ ही में आपको बता दें, अभी जो बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन आई है तो इसको इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा। इसी की वजह से इसमें दर्द ना के बराबर होगा। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि बच्चे वैक्सीन आराम से लगवा लें और डरे नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में एक बार फिर से मिले 34,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 370 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,23,92,506 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,33,998 लोगों की जान जा चुकी है। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है हमारे भारत में, तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बता दें, बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 370 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,15,90,386 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,55,391 है, यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब त्योहार से पहले खाने वाला तेल होगा सस्ता। इंपोर्ट ड्यूटी में की गई है भारी कटौती, यानी कि टैक्स में। जी हाँ, आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने त्योहार से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने टैक्स घटाने का ऐलान कर दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पिछले 1 साल से खाने वाले तेल के दाम में भी भयंकर बढ़ोतरी देखी गई है। जो तेल पहले अभी 1 साल पहले 70 रुपए, 60 रुपए या 80 रुपए लीटर मिलता था, अभी उसका दाम 125, 150 रुपए या इससे भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि कई सारे खाने वाले तेल के दाम भी डबल हैं। लेकिन अब सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 15%, उसको घटाकर 7.5% कर दिया है। यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे हाफ कर दिया गया है। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में खाने वाले जो तेल हैं वो सस्ते हो सकते हैं और इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इंपोर्ट ड्यूटी उस समय लगती है जब कोई कंपनी कोई सामान दूसरे देश से भारत में लाती है।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दुनिया के लिए एक नई तकनीक की खबर। नौकर की तरह काम करेगा आने वाला टेस्ला कंपनी का रोबो। जी हाँ, टेस्ला के सीईओ और मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने कहा है कि टेस्ला एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है, यानी कि जो लगभग इंसानों की तरह होगा, जो घर में नौकर की तरह काम करेगा। जानकारी के मुताबिक अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस रोबो को खतरनाक और मजदूरी जैसे कामों के लिए बनाया जा रहा है। खतरनाक से मतलब यह है कि अगर कोई खतरे वाला काम है, जैसे कि बिजली की तार वगैरह को छूना, तो ये काम इंसान न करके रोबो से करवा सकता है। ऐसे में इंसान को खतरा नहीं होगा। इसके अलावा जो मजदूरी के काम होते हैं, जैसे कि किराना के दुकान से सामान लाना या इसी तरह से जो घर के काम होते हैं, इसको भी करवाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये रोबोट 5 फुट 8 इंच लंबा होगा, यानी कि इंसान के साइज का ही होगा, और इसका वजन 125 पाउंड होगा। साथ ही में ये भी कहा गया है कि इस रोबोट के आ जाने से मजदूरों की जो कमी है वो भी पूरी हो सकती है। हालांकि इसको फाइनल तरीके से कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरी सूचना। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत ले सकते हैं इस नंबर से मदद। जी हाँ, आप फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं, या आप पैसे का लेन देन करने के लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आप किसी भी तरह से अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने बैंक के पैसे का इस्तेमाल ऑनलाइन तरीके से करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये खबर उन लोगों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं करते, लेकिन उन लोगों का बैंकों में खाता है। जानकारी के मुताबिक भारत में लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही फ्रॉड भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग समय पर और सही से इसकी शिकायत नहीं कर पाते, और इसी की वजह से लोगों का कमाया हुआ पैसा डूब जाता है। लेकिन आपको बता दें, अब ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए और लोगों की कमाई को बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक साथ हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जनता की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। पैसे से जुड़ा, बैंक से जुड़ा आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो आप तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 155262। जानकारी के मुताबिक इस हेल्पलाइन नंबर पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोग 24 घंटे 7 दिन कॉल कर सकते हैं। लेकिन इन राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्य के लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, गृह मंत्रालय से जुड़ा एक साइबर पोर्टल है, यानी कि एक वेबसाइट है, तो आप अपनी शिकायत यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो है cybercrime.gov.in। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है पैसे के मामलों को लेकर, तो आप सीधे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सावधानी बरतते हुए जल्द से जल्द कॉल कर देंगे तो आपका गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रक्षाबंधन के दिन से रविवार का लॉकडाउन हो जाएगा खत्म यूपी में। सीएम योगी ने जारी कर दिए हैं निर्देश। जी हाँ, अगर आप यूपी में रहते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी तक कोरोना की वजह से रविवार का लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन अब सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि रक्षाबंधन के दिन से, यानी कि उस दिन रविवार है, तो उसी दिन से रविवार का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। ऐसे में रक्षाबंधन की शॉपिंग करने में भी आसानी होगी। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है वो अभी भी जारी रहेगा, यानी कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू अभी लगता रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम पर लगा ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप, 3 देशों में बैन हो गई है फिल्म। जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों को ये पता होगा कि अक्षय कुमार की एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है बेल बॉटम। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक प्लेन के हाईजैक को लेकर है, जो कि कई साल पहले भारत में ही हुआ था, यानी कि एयर इंडिया के विमान को हाईजैक कर लिया गया था। अक्षय कुमार की जो फिल्म है बेल बॉटम के नाम से, इसमें इसी की कहानी दिखाई गई है। हालांकि फिल्म बनाने वालों की तरफ से ये कहा गया है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने के बावजूद, यानी कि इस फिल्म में कई सारी बातें मन घड़त दिखाई गई हैं। लेकिन आपको बता दें, ये घटना जब सच में हुई थी तो उस समय जो अरब देश है उनकी तरफ से मदद की गई थी भारत की, यानी कि आतंकवादियों को पकड़ने में हेल्प की गई थी। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि अरब देश वाले मदद नहीं कर पाते हैं और एक भारत का रॉ एजेंट बनकर अक्षय कुमार जाते हैं और आतंकियों को पकड़ते हैं। इसी की वजह से अरब देशों में ऐतिहासिक तथ्यों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है और इसी वजह से अरब के 3 देशों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो बेल बॉटम फिल्म बनाई गई है, अगर ये सच्ची घटना से प्रेरित थी तो क्या इसकी पूरी कहानी उसी तरह से नहीं होनी चाहिए थी जैसे कि असल में हुआ था। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो कहानी को बदल कर दिखाया गया है, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब में आंदोलन की राह पर फिर बैठे हैं किसान। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल ट्रैक किया जाम, इसी की वजह से रद्द करनी पड़ी हैं 5 ट्रेनें। जी हां, पंजाब के जालंधर में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि हाईवे पर इसके अलावा रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। इसकी वजह से दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही में जालंधर से अमृतसर और लुधियाना से जो चंडीगढ़ वाला
हाईवे था उस पर बस की सेवाएं प्रभावित हो गईं। इसके अलावा रेल ट्रैक जाम करने से 5 ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है। कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं, इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से गन्नों की खेती पर एमएसपी की मांग की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, एमएसपी के जरिए सरकार कई फसलों की एक गारंटी लेती है कि उसको कम से कम इतने दाम पर सरकार खरीदेगी ही, यानी कि एक गारंटी किसानों को मिल जाती है। तो इसी तरह की गारंटी की मांग गन्नों के लिए की जा रही है। सरकार मांगों को पूरा कर दे, इसी की वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने तालिबान अफगानिस्तान को लेकर दिया है नया भाषण। तालिबानियों को दी गई है चेतावनी। जी हाँ, जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का एक नया भाषण आया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने तालिबान के साथ एक समझौता किया है कि वो हमारे लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर आने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारी मदद करने वाले स्थानीय लोगों को भी निकालने में और उनकी मदद करने के लिए तालिबान मदद करेगा। साथ ही में जो बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान से कहा हुआ है कि जब हमारा रेस्क्यू मिशन खत्म हो जाएगा, यानी कि जब हम अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे, तो हम अपनी पूरी सेना को हटा देंगे। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर पहुंचे अफगानी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हम तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे कि वो अफगानी लोगों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं, खास करके महिलाओं को। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन से, इसके अलावा भी कई देशों के लोगों से बात की है। जानकारी के मुताबिक अगले ही हफ्ते G7 की बैठक होने वाली है तालिबान को लेकर, यानी कि कई बड़े बड़े देश तालिबान पर अपनी प्लानिंग को और रणनीति को बताएंगे। तालिबान को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ फूंका विद्रोह। 2 जिले छीन लिए हैं तालिबानियों से, साथ ही में 15 को मार दिया गया है। जी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ताजा मामला पंजशीर का है। राजधानी काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी के लड़ाकों ने, यानी कि अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह यानी कि जंग का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लड़ाई में 15 तालिबानियों को मार दिया गया है, जबकि 10 को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन सभी बातों की अभी कंफर्म पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही में ये भी खबर आई है कि एक जगह पर तालिबानियों का झंडा फहराया गया था, लेकिन वहां से तालिबानियों का झंडा हटाकर अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराया गया। आसान सी भाषा में कहें तो जो अफगानिस्तान का कोई गिरोह है उसी ने अब तालिबान के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया है। जिन 2 जिलों पर तालिबान का कब्जा था वहां से उन्हें हटा दिया गया है। एक तरह से पूरा मामला जंगी हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई टॉप मॉडल और अभिनेत्री 2 घंटे का चार्ज लेती थी 2 लाख रुपए। जी हाँ, पॉर्न केस का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इसी बीच सेक्स रैकेट का शुक्रवार को एक बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक टॉप मॉडल और एक नामी टीवी अभिनेत्री को जुहू के 5 सितारा होटल से पकड़ा है। हालांकि जांच टीम ने दोनों को गिरफ्तार नहीं दिखाया, यानी कि इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर दी गई है कि एक मशहूर टीवी अभिनेत्री को पकड़ा गया है। इसके अलावा एक बड़ी मॉडल को पकड़ा गया है। आसान सी भाषा में कहें तो ये दोनों ही सेक्स के धंधे में आ चुकी हैं। बताया गया है कि इनकी तरफ से 2 घंटे का चार्ज 2 लाख रुपए लिया जाता था। साथ ही में इस मामले में टॉप अभिनेत्री और जो मॉडल है उसकी तरफ से ये बयान आया है कि लॉकडाउन की वजह से काम काफी कम हो गया था, इसी की वजह से उन्हें इस धंधे में आना पड़ा। हालांकि इनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बीते रोज हुई है बारिश। आज के लिए भी जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। अगले कई दिनों तक है बारिश का अनुमान। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। कई दिनों से चला आ रहा उमस का माहौल भी खत्म हो गया। बीते शुक्रवार देर रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। इसकी वजह से लोगों को खासा राहत मिली। जानकारी के मुताबिक आज के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी राजधानी दिल्ली को लेकर और एनसीआर को लेकर, लेकिन आज 21 अगस्त को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी है अगली खबर में आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा तेलंगाना में, उड़ीसा में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, साथ ही में रायलसीमा में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वी राजस्थान में, साथ ही में सौराष्ट्र में और कच्छ में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ 10वीं पास के लिए निकली है 1500 वैकेंसी, सैलरी भी मिलेगी अच्छी। जी हाँ, 10वीं पास उम्मीदवारों से नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आज 21 अगस्त से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 सितंबर 2021। दोस्तों हम आपको इसी
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाली वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ है डीजल, लेकिन लगभग एक महीने से पेट्रोल के दाम है जस के तस। जी हाँ, डीजल के दामों में लगातार 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी कटौती देखी जा रही है, लेकिन पेट्रोल के दाम जस के तस बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से डीजल के दाम पर 20 पैसे तक की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल आपको 89 रुपए 27 पैसे का मिलेगा। वहीं 1 लीटर पेट्रोल आपको पहले के दाम यानी कि 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीली धातु यानी कि सोने के दाम में हुई है गिरावट। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 128 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,353 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में मामूली सी तेजी 6 रुपए की दर्ज हुई है। इस तेजी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 60,897 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 21 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।